अरे भैया वो अलग बात है कि आज उनकी पार्टी की मीटिंग है, उनकी पार्टी की मीटिंग है तो उसमें दूसरा आदमी कैसे जाएगा। हमारी पार्टी की भी मीटिंग है, 2 तारीख को समीक्षा बैठक पूरे बिहार से जिलाध्यक्ष और बाकी नेताओं को बुलाया गया है। 2 तारीख को हम लोग बैठेंगे और उस दिन हम लोग अपनी समीक्षा करेंगे। बाबा रामदेव ने मांग की है कि 23 मई को मोदी दिवस के तौर पर मनाया जाए। देखिए, अभी इस तरह की मांग का कोई मतलब नहीं है। चुनाव में बहुत सारे लोग आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जीते हैं, हारे हैं, तो सब दिवस को अगर दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो फिर पूरा देश उसी में लगा रहेगा, दिवस मनाने में लगा रहेगा। इसका क्या अर्थ है? क्या मानते हैं कि चुनाव में माई समीकरण जो है महागठबंधन का वो फेल हो गया? देखिए, सवाल किसी समीकरण के फेल होने का नहीं है। हमने पहले भी कहा है आपसे कि हम समीक्षा करेंगे, अलग अलग पार्टी भी समीक्षा कर रही है, महागठबंधन के लोग भी एक साथ बैठेंगे। हमारी पार्टी की मीटिंग 2 तारीख को है, उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ क्या है, फिर बताएंगे आपको। नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि उन दोनों के कोई मतभेद का कोई राजनीतिक अर्थ था और उसका कोई नुकसान हुआ हो, ऐसा व्यक्तिगत रूप से मुझको नहीं लगता है। अब कार्रवाई करना नहीं करना उस पार्टी का अंदरूनी मामला है। यह बात ठीक है कि रघुवंश बाबू ने कहा है, बढ़िया नेता हैं उस पार्टी के, अब उनकी बात स्वाभाविक रूप से आज समीक्षा बैठक है तो उसमें आएगी, लेकिन क्या कार्रवाई करनी है इस पर हम बाहर से राय दें मुनासिब नहीं है। आरजेडी का अंदरूनी मामला है। देखिए, हार की जवाबदेही तो सबको अपने ऊपर लेनी चाहिए। उसमें उपेंद्र कुशवाहा को भी स्वीकार करना चाहिए, हम स्वीकार भी कर रहे हैं, तेजस्वी भी स्वीकार कर ही रहे हैं, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। हम लोग हारे हैं तो इसमें स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता को तरजीह नहीं दी गई, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, रघुवंश प्रसाद हो, उनको तरजीह। अब हमने कहा ये आरजेडी का अंदरूनी मामला है, कौन पार्टी किस नेता को तरजीह देती है उसके अंदर की बात होती है। लेकिन तेजस्वी का इस्तीफा का भी मांग राजद से उठने लगा है, किस तरह देखते हैं? हमको नहीं लगता है कि अभी जो लोग भी आरजेडी के विधायक या कोई व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर उनके मन में कोई ऐसी बात है तो अंदर बात करनी चाहिए। बाहर सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कर रहे हैं तो यह नैतिक नहीं है ऐसी बात करना। और ख़ास करके हमने सुना है एक आध आरजेडी के ऐसे नेता भी बोल रहे हैं जिन्होंने लालू यादव जी ने जीवन लगा दिया हर तरह से पार्टी को बनाने में, और उनका लालू जी आज संकट में हैं। उन इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोग बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब लालू जी अच्छे दिनों में थे तो उस समय लोगों ने लाभ लिया है, आज बुरे दिनों में हैं तो उन लोगों को लालू जी के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अगर बात भी है कुछ तो अंदर बात करनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। ऐसा करके मैं समझता हूं कि लोगों के बीच अपनी साख लोग गिरा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी इस्तीफे की सिफारिश की, ममता बनर्जी ने सिफारिश की, लेकिन तेजस्वी अभी तक नहीं किया। अब सत्ता पक्ष के कहने पे कोई एक्ट करे, को नहीं लगता है कि यह मुनासिब होगा। सत्ता पक्ष के लोग अपनी रणनीति तय करें, विपक्ष की क्या रणनीति होगी विपक्ष तय करेगा। सत्ता पक्ष को की बातों पर कोई बात हम लोग तय करें, यह मुनासिब नहीं होगा। हमने कहा आरजेडी के अंदर की बात जो है उस पर जरूर हमने कहा कि आरजेडी के लोग हों या इवन कांग्रेस पार्टी के लोग हों, जो लोग भी बोल रहे हैं इस हार पर सार्वजनिक रूप से, हम कहना चाहते हैं कि सब लोग पार्टी के अंदर बात करें, बाहर बात करना ठीक नहीं है। अंदर जो भी बात करे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सब पार्टी चलती है, तो अंदर बात करें, समीक्षा करें, फिर उस कमी को आगे दूर करेंगे। सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के लोग भी अगर बात कर रहे हैं, खासकर बिहार में हमने देखा है, तो यह भी ठीक नहीं है। और आरजेडी के लोग भी बात कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी के खिलाफ बात कर रहे हो या जो भी बात कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। आखिरी सवाल यह है कि बीजेपी का कहना है कि 2020 तक महागठबंधन उठ खड़ा नहीं हो पाएगी, जिस तरीके के नतीजे आए हैं। देखिए, अब उनके कहने से होना होता है। कई उदाहरण है देश में, जनता किसी खास चुनाव में अलग इशू पर वोट करती है, अगले चुनाव में जनता का निर्णय ठीक उसी तरह से नहीं होता है। आप बिहार में भी देखिए, पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 2 सीट पर जेडीयू आ गया था, किस तरह से भद पिट गई थी, और बाद में जनता दल यूनाइटेड ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, फिर लोग असेंबली में जीत कर आ गए। तो रणनीति बदलने की ज़रूरत है, रणनीति सोच समझ कर तय करने की ज़रूरत है, लेकिन इस रिजल्ट से कोई महागठबंधन के लोग परेशान हो जाएं इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है, और हम यकीन के साथ आपको कह सकते हैं कि हम महागठबंधन के लोग बैठ करके रणनीति तय करेंगे। कुछ कमी रह गई होगी, उस कमी को देखते हुए आगे दूर करेंगे, और 2020 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से महागठबंधन आएगा।